और जिस तरह से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा इस प्रदेश में हुई है, उस तुष्टीकरण की पराकाष्ठा अजमेर की सबसे बड़ी टाउनशिप व अजमेर शहर की प्राइम लोकेशन पर अपेक्षा ग्रुप आपके लिए लाया है एडीए से अप्रूव प्लॉट्स व विला, जहां आपको मिलेगी 80% तक की लोन सुविधाएं। अब आप अपने ही बजट में खरीद पाएंगे प्लॉट्स और शानदार विला, जिसमें आपको उपलब्ध करवाई जाएगी सभी प्रकार की सुविधाएं। तो देर किस बात की, आज ही अपने सपनों का प्लॉट्स और विला खरीदने के लिए संपर्क करें सत्यनारायण धाकर 9672265558। अपेक्षा सिटी, चाचावास, पुष्कर बाईपास, अजमेर। जो विषय है वो तो 5 सालों से प्रदेश की जनता को मालूम है कि प्रदेश में किस तरह के हालात हैं। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है और जिस तरह से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा इस प्रदेश में हुई है, उस तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का नतीजा है कि खानपुरा क्षेत्र में हनुमान मंदिर पर पिछले 3 दिनों से लगातार हनुमान मंदिर की जो प्रतिमा है उसको काला किया जा रहा है। तो ये इस कांग्रेस सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, जो इनका संदेश है वो स्पष्ट है और वो स्पष्ट संदेश तुष्टीकरण को स्थापित करता है, भ्रष्टाचार को स्थापित करता है। जिस तरह से कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार फैला है, युवा को बेरोजगार बनाने में, पर्चा लीक करने में ये सरकार बहुत आगे रही है। बेरोजगारों से वादा किया था कि वो बेरोजगारी भत्ता देगी, लेकिन एक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। किसानों की ज़मीनें नीलाम हो गई और महिला सुरक्षा की दृष्टि से यदि हम बात करें तो पूरी तरह से असुरक्षित ये प्रदेश है। कुछ दिनों पहले गैंगस्टर यहाँ होने वाला था, जिसमें 3 लोगों को शार्प शूटर्स ने चिन्हित किया था। वो तो समय रहते सूचना मिल गई, नहीं तो अजमेर में बहुत बड़ी घटना होने जा रही थी। तो इन सब का एक ही संदेश है कि कांग्रेस को हटाओ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाओ, क्योंकि प्रदेश में शांति चाहिए, अमन चैन चाहिए, रोजगार चाहिए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कमल को खिलाना है। आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ। क्या नामांकन का क्या रहेगा? नामांकन हम आने वाले कुछ ही दिनों में 1 तारीख से नामांकन शुरू होगा। हमारे एक तिथि हम तय करके और शीघ्र ही सार्वजनिक करने वाले हैं कि कौन सी तारीख को नामांकन होगा। पर हाँ, नामांकन उत्तर और दक्षिण का साथ ही होगा। किस तरह से जनता को साथ? मैंने जनता को आग्रह किया है कि अधिक से अधिक जन समुदाय उस नामांकन में उपस्थित हों, ताकि संदेश जाए प्रदेश में कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और कांग्रेस की सरकार जा रही है। क्या लगता है जो घटना खानपुरा में हुई है उसके लिए केवल कांग्रेस सरकार ही जिम्मेदार है या जिला प्रशासन को भी आपको जिम्मेदारी देंगे? देखिए, खानपुरा की घटना को, ये एक घटना नहीं है ना। खानपुरा की घटना तो पिछले 5 साल में जो कुछ इस कांग्रेस की सरकार में स्थापित हुआ है उसका परिणाम है ना। इसलिए कांग्रेस की सरकार में इस तरह के असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहन मिला। उस प्रोत्साहन से प्रेरित होकर के हर कोई व्यक्ति, हर कोई ऐसा असामाजिक तत्व इस प्रकार की घटना करते समय बिल्कुल भी उसको खौफ नहीं लगता है, बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, क्योंकि उसको मालूम है कि जिस तरह से कन्हैया कुमार की हत्या हुई थी ना, तो कन्हैया कुमार की हत्या के बाद में वो जो अपराधी पकड़े गए उनको किस तरह से प्रेशर मिला इस कांग्रेस की सरकार में। तो उनको मालूम है कि हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन उनको ये शायद पता नहीं है कि अब कांग्रेस की सरकार जाने वाली है। भाई, अब तो चुनाव आयोग आ गया है प्रदेश में, और चुनाव आयोग आ गया है और चुनाव आयोग ही इस प्रशासनिक जो मशीनरी है वो चुनाव आयोग के नियंत्रण में है। तो लेकिन कांग्रेस इसमें इसलिए दोषी है क्योंकि उन्होंने ये परंपराएं इस प्रदेश में स्थापित की हैं, और ये परंपराएं प्रदेश में स्थापित की है पिछले 5 सालों में। इसलिए प्रशासन को भी मैं कहूँगी कि इस तरह की परंपराओं को रोके, ताकि
लोग शांति से, अमन से, सौहार्द से रह सकें। चुनाव आयोग अभी काम कर रहा है, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं हुई है तो मैंने केवल कहा कांग्रेस ना, जिम्मेदार हाँ, है, जिला प्रशासन भी है? केवल कांग्रेस जिम्मेदार है इसके लिए। जिला प्रशासन को कोई जिम्मेदारी केवल कांग्रेस इसलिए जिम्मेदार है कि कांग्रेस के द्वारा स्थापित लोग ही आज जिला प्रशासन में हैं, और जो कार्य कांग्रेस ने ऐसे मशीनरी से करवाए हैं वो उनको मालूम है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि पहले कन्हैया कुमार की हत्या की गई है, वो भी जिला प्रशासन को जो दोष नहीं दे सकता, सरकार की नीतियाँ, क्योंकि सरकार की नीति डिसाइड करती है कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। यदि सरकार की नीतियाँ ठीक रहती, पीएफआई को यहाँ कोटा में रैली निकालने की अनुमति दी गई, जबकि पूरे देश भर में वो प्रतिबंधित है, और यहाँ आपने अनुमति दी है, राजस्थान की सरकार ने अनुमति दी है, तो लोगों को संदेश तो जाता ही है ना कि सरकार क्या संदेश दे रही है, ये सब कुछ करके अनुमति दे करके। सवाल ये है कि पूरी इस घटनाक्रम को लेके क्या आप मानते हैं कि जो जिला प्रशासन है आज भी वो कांग्रेस के इशारों पर काम कर रहा है? मैंने कहा ना आपको, जो नीतियाँ निर्धारित की है कांग्रेस ने, जो परंपरा निर्धारित कर दी है, उस परंपरा को तोड़ने में समय लगता है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि ये परंपरा जब टूटेगी, जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा, क्योंकि ये कांग्रेस के द्वारा स्थापित परंपराएं हैं। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की, और उस तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का जो प्रतिफल है वो हमको खानपुरा में देखने को मिल रहा है। कार्रवाई नहीं हुई इसमें, क्या कहेंगे? कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। जो आपराधिक तत्व है, जो भी असामाजिक तत्व, उनको ढूंढना चाहिए। और प्रशासन पूरी तरह से, आपके हिसाब से प्रशासन जो है वो कांग्रेस के डर पे काम कर रहा है, जैसा आप बता रहे हैं कि 5 साल हो गए उनको। ऐसी स्थिति में क्या जिला प्रशासन के इस कृत्य की शिकायत निर्वाचन आयोग को की जाएगी? देखिए, यदि अपराधी मिलते हैं, यदि हम कोई अपराधी मिल जाते कि ये अपराधी है, तो सीधे निर्वाचन आयोग को दे देते। तो ये अपराधी कौन लोग हैं वो ढूंढने का काम तो जिला प्रशासन का ही है ना। ठीक।